फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हाउ आर यू ऑल। आशा करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, ठंडी का आनंद ले रहे होंगे। ठंडी धीरे धीरे अब खत्म होने वाली है और आप लोग बिल्कुल जम करके आने वाले 10th और 12th के एग्जाम के लिए खास करके लग गए होंगे। जम करके तैयारी हो रही होगी, सुबह शाम दिन दोपहर पूरा एकदम लग गए होंगे और मेहनत कर रहे होंगे पूरा। आशा करता हूँ यही बात। हमारे स्टूडेंट्स ऐसे ही पढ़ते हैं और पढ़ते रहेंगे। ठीक, आप लोग को धन्यवाद सपोर्ट करने के लिए। आज फिर मिलते हैं अपने YouTube चैनल के माध्यम से एक वीडियो में। आज इस वीडियो में आप लोग को बताया जाएगा पदबंध, जिसको हम लोग अंग्रेजी में फ्रेज कहते हैं। हिंदी व्याकरण का बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण VVI टॉपिक बोल सकते हैं इसको, क्योंकि ये जो पदबंध हमारा टॉपिक है वो हर एग्जाम्स में पूछता ही है, एकदम निश्चित है कि पूछेगा। पदबंध से 3 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन निश्चित है कि आते हैं, या तो इंटरमीडिएट वाला में भी आएगा और 10th में भी आएगा। तो 10th और 12th वाले बच्चों, आप लोग के लिए स्पेशल है वीडियो। और भी व्याकरण के जितने भी 9th क्लास, 8th क्लास, 6th क्लास, 7th क्लास, सबके लिए व्याकरण तो सबके लिए होता है, इसलिए आप सबको मन से पढ़िए। और हम लोग बिना देरी के चलते हैं अपने टॉपिक पर, पदबंध। तो चलते हैं अपने टॉपिक पर, पदबंध, जिसको इंग्लिश में फ्रेज कहते हैं। ठीक है, हिंदी में उसका नाम पदबंध है और हिंदी व्याकरण का बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसको ध्यान में रखिएगा, एग्जाम्स में भी पूछता है। ठीक, पदबंध, पहले तो इसको हम तोड़ेंगे। इसमें 2 शब्द है, एक है पद और दूसरा है बंध। पद किसे कहते हैं? पद को जानते हैं आप लोग? तो प्यारे भाई और बहनों, देखिए, पद जो होता है ना, शब्द होता है, शब्द को ही पद कहते हैं। लेकिन अंतर क्या है? दोनों में अंतर है, शब्द में और पद में, दोनों में अंतर है। क्या अंतर है? यदि कोई शब्द स्वतंत्र है, जैसे कोई भी शब्द है, यहां वहां, तुम, मैं, सब्जी, दाल, भात, ये सब शब्द है। तो जब स्वतंत्र है तो शब्द कहलाएगा। जब वाक्य में आ जाएगा, मैंने सब्जी खाई, वह यहां है, इसमें जितने सारे शब्द है ना, वो सारे शब्द पद कहलाते हैं। अर्थात जब शब्द वाक्य में निर्मित हो जाते हैं, वाक्य में मिल जाते हैं, तो पद कहलाते हैं। और बिना वाक्य के शब्द कहलाते हैं। बात सुन रहे हैं? जब शब्द वाक्य में मिल जाते हैं तो पद कहलाने लगते हैं। तो पद तो आप लोग को समझ में आ गया। अब रहा बात बंध। बंध अर्थात बॉन्ड होता है। पदबंध मतलब शब्दों का समूह, पदों का समूह। बात सुन में? अब पदों का समूह बहुत कुछ होता है। तो पदों का समूह कैसा? तो ध्यान दीजिए, परिभाषा देखते हैं पदबंध का। जब एक से अधिक पद मिलकर एक व्याकरणिक इकाई का कार्य करते हैं तो उन्हें पदबंध कहा जाता है। जैसे मान लीजिए, एक शब्द कोई है तो वो तो या तो संज्ञा होगा, सर्वनाम होगा, विशेषण होगा, क्रिया होगा, नहीं तो क्रिया विशेषण होगा, संबंध बोधक अव्यय होगा, अव्यय में से हो सकता है, कुछ ना कुछ होगा। लेकिन जब वो 2-3 शब्द मिल जाएंगे, 2-3 शब्द मिल करके या तो संज्ञा का बोध कराए, या फिर विशेषण का बोध कराए, सर्वनाम का बोध कराए, तो उसी को पदबंध कहेंगे। यहाँ पर व्याकरणिक इकाई का अर्थ क्या है? व्याकरणिक इकाई में ही तो संज्ञा आता है। व्याकरणिक इकाई मतलब व्याकरण का इकाई, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय, यही सब व्याकरण का इकाई है। तो कह रहे कि जब एक से अधिक पद मिलकर किसी व्याकरणिक इकाई का निर्माण करें, किसी व्याकरणिक इकाई का कार्य करें, तो उन्हें पदबंध कहते हैं। जैसे थोड़ा सा देख लेते हैं इसको। यदि हम कहते हैं राम, ठीक, यहां पर हम कहते हैं राम, ठीक, तो ये क्या है? शब्द है, ये एक शब्द हुआ। लेकिन अगर हम कहते हैं राम का पुराना घर यहाँ है, ठीक, राम का पुराना घर यहाँ है, तो जब इसमें राम प्रयुक्त हो जाएगा ना, ये एक सेंटेंस हुआ हमारा, ये एक वाक्य हुआ, और यह एक सिर्फ शब्द है। तो जब यह राम वाक्य में आ जाएगा तो यही राम शब्द नहीं, पद कहलाएगा। ठीक, तो यहाँ पर देखिए, इसमें 1 पद, 2 पद, 3 पद, 4, 5, 6 गो पद है। और कह रहा है कि एक से अधिक पद मिलकर एक व्याकरणिक इकाई का कार्य करते हैं तो उन्हें पदबंध कहा जाता है।
यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6 गो पद है, 6 गो पद है ना, लेकिन घर के बारे में बात हो रहा था। यहाँ से यहाँ तक 1 2 3 4 चार पद मिलकर के घर का ही बोध करा रहे हैं। राम का पुराना घर, घर का बोध हो रहा है ना, तो चार पद मिलकर के सिर्फ और सिर्फ घर का बोध करा रहे हैं। तो ये जो यहाँ से लेकर यहाँ तक हुआ ना, ये हमारा पद बंध हुआ। क्या हुआ? पद बंध हुआ। ठीक, और यहाँ पर जो घर है इसलिए ये संज्ञा पदबंध है। अभी आगे बताएंगे। अब चलते हैं, परिभाषा हमारा खत्म हुआ। पदबंध मतलब पदों का समूह, सब समझिए। अब देखते हैं कि पदबंध कितने प्रकार के। तो पदबंध मुख्यतः 5 प्रकार के होते हैं। पदबंध हिंदी व्याकरण में पदबंध 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन होता है भाई? तो संज्ञा पदबंध, सर्वनाम पदबंध, विशेषण पदबंध, क्रिया पदबंध और क्रिया विशेषण पदबंध। तो क्रिया विशेषण और क्रिया वाला को इसके बाद देखते हैं। पहले इस 3 को देखते हैं। संज्ञा पदबंध किसे कहते हैं? ठीक, वाक्य में संज्ञा का कार्य करने वाला पद समूह संज्ञा पदबंध कहलाता है। वाक्य में संज्ञा का काम करने वाला पद समूह संज्ञा पदबंध कहलाता है। इसका मतलब क्या है? वाक्य उदाहरण से समझेंगे। सबसे तेज दौड़ने वाला छात्र जीत गया। सबसे तेज दौड़ने वाला छात्र जीत गया। देखिए इसमें ये जो सबसे तेज दौड़ने वाला छात्र, यहां तक जो भी है ना वो पदबंध है। कैसे समझ में आया कि पदबंध है? ध्यान दीजिए, क्योंकि यहां पर बोध हो रहा है छात्र का। मेन बोध क्या हो रहा है? छात्र का। सबसे तेज दौड़ने वाला छात्र, मेन बात है छात्र का। ठीक, उसके पहले देखिए सबसे तेज दौड़ने वाला, 4 पद और आए हैं, तब 5वां पद है छात्र। और पांचों पद मिल करके एक व्याकरणिक इकाई संज्ञा का बोध करा रहे हैं। छात्र क्या है? एक संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है छात्र। ठीक, तो ये संज्ञा का बोध करा रहा है, इसलिए संज्ञा पदबंध है। देखिए अभी ट्रिक भी बताएंगे पकड़ने का, पदबंध को पकड़ने का ट्रिक बताएंगे। जो कौन पदबंध मतलब कौन सा शब्द कौन से पदबंध में आएंगे, ये भी ट्रिक है। जैसे देखिए लास्ट वाला को पकड़ेंगे, सबसे तेज दौड़ने वाला छात्र, लास्ट में छात्र आया है ना, और छात्र संज्ञा है इसलिए संज्ञा पदबंध है। ये एक ट्रिक भी हुआ। उसके बाद देखते हैं 2 नंबर वाला, सर्वनाम पदबंध। वाक्य में सर्वनाम का कार्य करने वाला पद समूह सर्वनाम पदबंध कहलाता है। तो वाक्य में सर्वनाम का कार्य करने वाला पद समूह, अर्थात 2-3 को पद होगा, वो सर्वनाम का काम करेगा तो सर्वनाम पदबंध कहलाएगा। जैसे में चोट खाए हुए तुम क्या खेलोगे। कोई प्लेयर इंजर्ड हो जाता है, किसी प्लेयर को चोट लग जाता है, तो उसको कहा जा रहा है कि चोट खाए हुए तुम क्या खेलोगे। तो यहाँ पर जो तुम है ना, लास्ट में आया है तुम, इसलिए ये तुम क्या है? सर्वनाम है, तो ये सर्वनाम पदबंध हो जाएगा। जैसे चोट खाए हुए तुम क्या खेलोगे। चोट खाए हुए तुम, ये चारों जो पद है, 1 पद 2 पद 3 पद 4 पद, चारों पद का मेन बताने का अर्थ है तुम। सुना है? बोध किसका है? तुम का। तो 4 पद से जब तुम का बोध हो रहा है, सर्वनाम का बोध हो रहा है, लेकिन कैसे? 1 पद से नहीं, 4 पद से हो रहा है, तो पदबंध कहलाएगा। कैसा पदबंध? सर्वनाम पदबंध कहलाएगा। उसके बाद हमारा तीसरा है विशेषण पदबंध। विशेषण पदबंध क्या है? एडजेक्टिव फ्रेज अंग्रेजी में कहते हैं। अब इसको देखेंगे, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाला पद समूह विशेषण पदबंध कहलाता है। अर्थात संज्ञा होगा चाहे सर्वनाम होगा, ये दोनों का विशेषता बताने वाला पद समूह होगा। 3-4 को पद ऐसा होगा जो किसी न किसी वस्तु या किसी न किसी व्यक्ति की विशेषता बताएगा, तो उसको विशेषण पदबंध कहते हैं। जिसमें देखते हैं उदाहरण, नीले रंग की सुंदर फ्रॉक मेरी है। तो नीले रंग की सुंदर, नीले रंग की सुंदर, ये एक पदबंध है। ये क्या हुआ? हमारा पदबंध हुआ, नीले रंग की सुंदर। अब यहाँ पर देखिए लास्ट में सुंदर है ना, तो सुंदर क्या है? विशेषण है, इसलिए विशेषण पदबंध। पदबंध को पकड़ने के लिए संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और क्रिया विशेषण आपको आने चाहिए। ठीक, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और क्रिया विशेषण, ये 5 चीज यदि आपको आता है तो पदबंध बहुत जल्दी आएगा। नहीं आता तो थोड़ा सा दिक्कत होगा समझने में, कोई दिक्कत नहीं, ध्यान देते हैं। तो हमारा
यहाँ पर संज्ञा पदबंध हुआ, सर्वनाम पदबंध हुआ, विशेषण पदबंध हुआ। एक चीज मिलाइएगा आप लोग लास्ट में। क्वेश्चन कैसे करेगा? क्वेश्चन मान लीजिए लिख दिया कि तेज बोलने वाली लड़की नहीं है। ठीक, तेज बोलने वाली लड़की नहीं है, मान लीजिए उदाहरण है और कह रहा है कि इसमें बताइए कि कौन सा पदबंध है। एक चीज को आपको अंडरलाइन करेगा ही करेगा, ये जितना शब्द है ना इसमें से वो अंडरलाइन कर देगा। क्वेश्चन आपको ऐसे ही पूछेगा, एक अंडरलाइन कर देगा, आपको कहेगा कि बताइए कौन सा पदबंध है। ठीक, तो इसमें आपको देखना है कि लास्ट में कौन सा शब्द है। तो लास्ट में है लड़की। लड़की कैसा है? लड़की क्या है? लड़की ऐसा शब्द है कि संज्ञा उसको कहते हैं, जातिवाचक संज्ञा। तो जब संज्ञा है तो ये कौन सा पदबंध हुआ? संज्ञा पदबंध हुआ। यदि मान लीजिए और कोई उदाहरण आ जाए, और कोई उदाहरण आ जाए कि घायल हुआ मैं क्या कर सकता हूं? क्या कर सकता हूं? मान लीजिए एक और आ जाए, तो यहां पर घायल हुआ मैं क्या कर सकता हूं, यहां पर ऐसे एक शब्द को अंडरलाइन कर देगा। ठीक, और पूछेगा कि कौन सा पदबंध है? तो घायल हुआ मैं, लास्ट में देखेंगे क्या है? मैं। और मैं क्या है? सर्वनाम है, तो इसको हम चुपचाप सर्वनाम पदबंध कह देंगे। खाली लास्ट वाला शब्द को देखेंगे, उसको पकड़ेंगे कि वो क्या है, संज्ञा है कि सर्वनाम है कि विशेषण है, क्रिया है, जो रहेगा वही वाला पदबंध हो जाएगा। सर्वनाम होगा तो सर्वनाम पदबंध, संज्ञा होगा तो संज्ञा पदबंध, अब विशेषण यदि आ जाए तो विशेषण पदबंध। अब ठीक है, इसके बाद देखते हैं 4 नंबर वाला। ठीक, इसके बाद हम 3 को हो गया, अब इसके बाद देखते हैं 4 नंबर वाला। चौथा हमारा है क्रिया पदबंध अर्थात वर्ब फ्रेज। इसको देखेंगे, मुख्य क्रिया और सहायक क्रियाओं का समूह क्रिया पदबंध कहलाता है। मुख्य क्रिया और सहायक क्रियाओं का समूह क्रिया पदबंध कहलाता है। अब मुख्य क्रिया और सहायक क्रिया तो आप लोग जानते हैं, हेल्पिंग वर्ब एंड मेन वर्ब। अब देखते हैं, कह रहा है उदाहरण, वह बाजार की ओर जा रही है। वह बाजार की ओर जा रही है। बाजार की ओर जा रही है, यह पदों का समूह जो है ना, यह पदबंध है। ठीक, तो यहाँ पर जा रही है। ठीक, बाजार की ओर जा रही है, यहाँ पर जो ये जा रही है, देखो यहाँ देखिए, यहाँ पर जाना मेन वर्ब है, रही है ये क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। तो यहाँ पर क्या है कि मुख्य क्रिया और सहायक क्रियाओं का समूह है, इसलिए इसको क्या कहेंगे हम? इसको हम क्रिया पदबंध का नाम देंगे। ठीक, इसको हम क्रिया पदबंध का नाम देंगे। उदाहरण में दूसरा लेते हैं कि वे लोग यहाँ लिखते रहते हैं। वे लोग यहाँ लिखते रहते हैं में देखिए, मुख्य क्रिया और ये दोनों सहायक क्रिया, ये मुख्य क्रिया, ये दोनों सहायक क्रिया। यहाँ पर मुख्य क्रिया और सहायक क्रियाओं का समूह है, इसलिए लिखते रहते हैं। तो ये कौन सा पदबंध हुआ? क्रिया पदबंध। जिस पदबंध में मुख्य क्रिया और सहायक क्रियाओं का समूह हो, क्रिया पदबंध कहलाता है। सिंपल सी बात है। अब लास्ट वाला देखते हैं, आशा करता हूं कि समझ में आ गया होगा। लास्ट वाला क्या है? क्रिया विशेषण पदबंध, एडवर्ब फ्रेज। क्रिया विशेषण पदबंध क्रिया की विशेषता बताने वाला समूह क्रिया विशेषण पदबंध कहलाता है। वैसा पद समूह जो क्रिया की विशेषता बताए क्रिया विशेषण पदबंध कहलाता है। उदाहरण देखें, गाड़ी बहुत धीमी गति से चल रही है। यहाँ पर बहुत धीमी गति से चल रही है, ये क्या है? क्रिया का विशेषता बताया जा रहा है। चल रही है ठीक है, लेकिन कैसे? तो बहुत धीमी गति से। क्रिया का विशेषता बताया जा रहा है ना, चलना एक क्रिया है, उसका विशेषता क्या है? बहुत धीमी गति से चल रही है। तो ये बहुत धीमी गति से जो पदबंध होगा वो क्रिया विशेषण पदबंध होगा। बात समझ में आया? यदि एक दो और उदाहरण देखें तो हो जाएगा कि तुम बहुत धीरे बोलते हो। तुम बहुत धीरे बोलते हो। तो यहाँ पर बहुत धीरे, ये जो पदबंध हुआ, कैसा पदबंध हुआ? क्रिया विशेषण पदबंध हुआ। तो इस तरह से हमारा पांचों पदबंध खत्म हुआ। पांचों पदबंध मतलब क्या? संज्ञा पदबंध, सर्वनाम पदबंध,
विशेषण पदबंध, क्रिया पदबंध और क्रिया विशेषण पदबंध, और पदबंध का परिभाषा भी हम लोग जानते हैं। इस तरह से यदि एग्जाम्स में पदबंध आए तो आप लोग बिल्कुल उसको निश्चिंत होकर के मारिएगा और देख लीजिएगा कि लास्ट शब्द क्या है। मेन चीज ये है कि लास्ट शब्द देखते रहिएगा, जो डैश दिया गया है उसका लास्ट चीज देख करके यदि वो संज्ञा है तो संज्ञा पदबंध, सर्वनाम है तो सर्वनाम पदबंध, क्रिया है तो क्रिया पदबंध, विशेषण है तो विशेषण पदबंध और क्रिया विशेषण है तो क्रिया विशेषण पदबंध। इस तरह से पदबंध हमारा समाप्त होता है। यदि आप लोग को यह वीडियो समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय श्री राम।